हाँ, वंदे मातरम बंधुओं। जैसा कि टीवी पर लगातार शाहरुख खान, आर्यन खान, नशा, ड्रग, बॉलीवुड कनेक्शन, इस तमाम तरह की चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। और टीवी चैनल वाले भी बहुत स्पष्ट बहस नहीं करते हैं। उनको फैसला नहीं करना है, लेकिन बहस थोड़ी स्पष्ट होनी चाहिए, उलझाए रखना, बुलझाए रखना। और आप एक चीज़ देखते होंगे कि टीवी चैनलों पर अक्सर बॉलीवुड के नशे के पक्ष में कुछ सेलेक्टेड चेहरे आते हैं, जैसे नासिर हुसैन, कोनिका, एक है एंड्रिया डिसूजा, ऐसे तमाम, रजा मुराद रिटायर हर्ड, तमाम ऐसे आप देखते होंगे कि ये कभी कोई फिल्म नहीं करते हैं, किसी सीरियल में नहीं दिखते हैं, लेकिन इनके कनेक्शन हैं बॉलीवुड से। बॉलीवुड को आगे पूरी तरह डिफेंड करते हैं, और खास तौर से अगर विशेषतः मामला अगर खान फैमिली का हो तो अब आप समझिए, जैसे आप देखते होंगे कि अक्सर समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पे कि 1.5 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। तो जो फोटो छपती है तो तस्करों को देख के लगता है कि ये मिडिल मैन भी नहीं बेचारे, ये कोई अत्यंत गरीब हैं जिनको 1000-500 रुपये दे के कहा जा रहा है यहां से वहां पहुंचाओ। क्योंकि 1.5 किलो जिसके पास हेरोइन होगी अरबों की, वो बहुत रिच आदमी होगा। तो अक्सर ऐसे गरीबों का दुरुपयोग किया जाता है 2, 4, 6, 10 हजार रुपए के लिए। कभी आप कछुए सप्लाई स्मगलिंग में देखेंगे, कभी कोई रिच आदमी नहीं पकड़ा, लेकिन इसके तार बड़े लोगों से जुड़े रहते हैं। उसी तरह ये जो सेलेक्टिव चेहरे आते हैं, ये टीवी और फिल्म सिटी के गरीब लोग हैं। नशे का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है पूरी दुनिया में, और दुनिया के तमाम देशों में तो इस पर मृत्युदंड का प्राविधान है। और लेकिन जिस तरह ये बचा रहे हैं कि मासूम है, गरीबो है, इसको 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ गए और उनका लड़का सुट्टा में पी रहा है, और उसके, और देखिए जो बहुत से ऐसे गरीब जो बेचारे फंस जाते हैं, जो सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं कि इस गांव से लेकर उस गांव या इस जिले से लेकर उस जिले पर जाएंगे, और पकड़े जाते हैं, और फिर पकड़े ही रहते हैं, उनकी जमानत नहीं होती, जेलों में बेचारे सड़ जाते हैं, पूरा जीवन खत्म हो जाता है। और जान लें, बॉलीवुड के तार आज से नहीं, हाजी मस्तान के समय से नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। हाजी मस्तान सबसे पहला स्मगलर था, जो उसके पहले बॉलीवुड में हाजी मस्तान के समय में काफी, इस समय दाऊद के लोग उसमें शामिल हैं। और एक आपको याद होगा कि जब पिछली बार सुशांत सिंह केस हुआ था, तो इतना, चूंकि जब स्टेट गवर्नमेंट बहुत सहयोग नहीं करती है, तो बहुत मामला, किसी भी सेंट्रल एजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट करना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट पूरे खिलाफ में। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार के तमाम अधिकारियों को, IPS लेवल के अधिकारियों को क्वारंटीन कर दिया गया BMC द्वारा, कि नहीं, क्योंकि सारे सबूत मिटा दिए जाएं। इसलिए एक ईमानदार और मजबूत अधिकारी भेजा गया, मामले को सीक्रेट रखा गया, और अंत में इनकी पकड़ हो गई बेटा की, ये जो आर्यन खान है। और इसमें इन लोग अब मामला डाइवर्ट करने के लिए बता रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, एक भारतीय, अरे भाई उसकी तो तारीफ होनी चाहिए, विसिल ब्लोअर है। अरे जब आंधी आती है, पानी आता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, कहीं आग लगती है, तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता वहां भी जाते हैं। उसमें तो आप लोग तब शाबाशी नहीं देने जाते हो। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यक्ति ने विसिल ब्लोअर का काम किया, अपनी जान पर रिस्क लेके, और इतने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। आप सोचिए कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, आप लोगों को सचिन वाजे वाला केस मालूम होगा कि कैसे मिनिस्टर ने कहा था कि मुझे इतने करोड़ रुपए मंथली चाहिए, कैसे मुकेश अंबानी के घर के सामने बम प्लांट हुआ, कैसे एक व्यापारी को मारा गया। तो ये सारे ड्रग डीलरों के, और इसका नेक्सस, और जान लें बॉलीवुड में ज्यादा बड़े, और शाहरुख खान उसके किंग हैं नशे के कारोबार के, आप ये भी जान लें। तमाम सबूत महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिटा दिए गए, तमाम, मतलब पूरी तरह असहयोग के बाद ये स्थिति है कि इतनी
सबूत पकड़े गए। और ऐसा नहीं, नशा इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, नशा इनका स्टेटस सिंबल है और ये अपने शौक के लिए नशा करते हैं और ज्यादातर नशे के ये बड़े खिलाड़ी हैं। आप लोग जानते नहीं होंगे, शाहरुख खान के दुबई में, यूएई में बंगले हैं, उनको वहां के लोगों द्वारा दिया गया है। क्योंकि दाऊद इब्राहिम का यूएई, दुबई, इन सब जगहों पे अच्छी पकड़ है, तो उसमें टूरिज्म का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसी बहाने इनके ऊपर इनकम टैक्स की पहले से भी नोटिसें हैं। खैर, जिसमें करण जौहर, शाहरुख खान, ये सब दाऊद से, अनिल कपूर, ये सब दाऊद से मिले हुए हैं इस समय। और आप जान लें, चूंकि मामला नशे का अगर खुल गया कायदे से, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा ढिलाई कर दी तो सारे पकड़े जाएंगे, ईमानदार अधिकारी है। तो सलमान खान ने शाहरुख, जो इतनी पुरानी शत्रुता, सलमान खान ने शाहरुख खान के वकील को मैनेज कर रहा है, पूरा सब मामला देख रहा है। तो कहने का मतलब कि ये स्मोकिंग में ही नहीं, ये उसकी सप्लाई में भी शामिल है। आप जान लें 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है। क्या कारण है कि दाऊद इनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है शाहरुख खान की? क्या कारण है कि फिल्म में एक्टर एक्ट्रेस की संपत्ति बढ़ती जा रही है? क्योंकि दाऊद का पूरी तरह उस पर अभी भी होल्ड है और अब इसमें सहूलियत वाली सरकार है। अगर केंद्र सरकार न होती तो मित्रों आप जान लीजिए दाऊद इब्राहिम अब तक हिंदुस्तान आ चुका होता, क्योंकि वो जाना इतनी सुविधाजनक सरकार मिलेगी कहाँ। और आप जान लीजिए इसमें बड़े बिजनेसमैन, बड़े पॉलिटिशियन, बड़े फिल्म एक्टर, और शुक्र है कि अभी तक किसी बड़े स्पोर्ट्समैन का नाम कभी आया नहीं। और इसमें जो ड्रग का पैसा होता है वो आतंकवादी, जब से नोटबंदी हुई है, आतंकियों की कमर टूटी है, तब से आप देखिएगा कि नशे के कारोबार को, और अफगानिस्तान जहां से तालिबान का कब्जा हो गया, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था का असली नींव आप जान लें कि हेरोइन की खेती से ही है। और इसके कनेक्शन पाकिस्तान, दुबई, और आप एक चीज जाने, जितने भी, अब चूंकि इसमें भी वंशवाद आ गया है, कांग्रेसीकरण बॉलीवुड का हो गया, अब कलाकारी आपकी नहीं, अब आप हीरो हीरोइन के बच्चे हैं, सलमान शाहरुख, अक्षय, अरे सलमान शाहरुख और आमिर खान के चमचे हैं। चंकी पांडे ऐसे चमचा है शाहरुख खान का, तो इनके हैं तभी आपको फिल्म मिलेगी, आपको तो इनके बच्चों की लॉन्चिंग तभी होगी। अब कलाकार का बेटा ही कलाकार होगा, अब दूसरा नहीं हो सकता। जैसे राजनेता, कांग्रेस में अध्यक्ष कांग्रेस परिवार का हो गया, डॉक्टर के बच्चे बड़े तेजिस डॉक्टर हो जाते हैं, लेकिन आप किसी साइंटिस्ट के बच्चे, क्योंकि उसमें टैलेंट चाहिए। स्पोर्ट्समैन का बेटा एक आधे % स्पोर्ट्समैन होते हैं क्योंकि उनके टैलेंट चाहिए। इसमें किसी टैलेंट की जरूरत है नहीं, इसमें आपको मीडिया कुछ मैनेज करिए, कुछ ये करिए, कुछ वो करिए। खैर, और जिस तरह का इन लोग बता रहे थे कि उसके जितना मासूम, जिन इनके बच्चे जो विदेशों में पढ़ने जाते हैं, आपने कभी देखा कि किसी एक्टर या एक्ट्रेस का बेटा बेटी पढ़ के किया क्या, पढ़ाई का उनके जीवन में क्या यूज है ये? और जान लें, अमेरिका व विदेशों में पढ़ाई मतलब मौज होती, सर्टिफिकेट दे दे। अब सोचिए कि राहुल गांधी पढ़ के आ गए हैं, अखिलेश यादव पढ़ के आ गया ऑस्ट्रेलिया से, यहां बीए न पास कर पाए भाई साहब। यहां हिंदुस्तानी पढ़ाई दुनिया की कठिनतम पढ़ाई में है। यहां जो ग्रेजुएशन कर लिया, आप समझिए अमेरिका में पीएचडी कर लिया। यहाँ की पढ़ाई बहुत कठिन है। और जिस तरह अखिलेश, राहुल विदेश से यहाँ से पास ना हो पाते, ये भी जान लीजिए आप। यूपी बोर्ड, बिहार में अगर लालू की सरकार न रहती तब पास करना बिहार में भी मुश्किल है। और आप समझ लीजिए कि उसके बाद भी लालू के बच्चे नहीं पास हो पाए क्योंकि सरकार बदल गई। तो कहने का मतलब ये विदेशों में जाते हैं और ये अपने ड्रग रैकेट चलाने वालों से, भारत से जितने भागे हुए हैं, इन लोगों के संपर्क में रहते हैं। अब चूंकि दाऊद इब्राहिम का वो हो गया, तो ये लोग आप देखिए कि इन लोग तमाम शारजाह में दाऊद इब्राहिम के साथ बैठ कर मैच देखा करते थे। तमाम फुटेज है, आप जानते हैं। तो कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है, ये इतने हरामी हैं, ये इतने अमूमन। अच्छा सोचिए, अगर हमारे आपके घर का कोई नशे में, या हम लोग नशे में गांजा पीते अगर पकड़ा जाते, तो हम लोग के बाबू तो मार के तोड़ देते और कहते निकल साले घर से बाहर निकला।
और इनके यहाँ चूंकि वो कल्चर है, इसलिए इनके सपोर्ट में बड़े से बड़े वकील लगा रहे हैं। हम लोग तो अगर हम लोग जैसे देहाती टाइप के लोग अगर फंस जाए तो जेल चले जाए तो कोई जमानत घर से लेने नहीं निकलेगा, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, लोग निकले नहीं मारे शर्म के। और ये ड्रग ले रहे हैं और ये एकदम इनके पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, इनके अंदर जितनी नग्नता जितना नशा, ये सब इनके स्टेटस सिंबल है। और मेरे कहने का मूल मकसद ये है कि इनको सिर्फ नशे तक कंज्यूमिंग तक नहीं मामला है, ये ड्रग की बहुत बड़ी सप्लाई का मामला है। ये लोग भयंकर नशे के कारोबार से लिप्त हैं। ये दाऊद इब्राहिम के गुर्गे हैं, ये दाऊद इब्राहिम के आदमी की तरह हैंड्स की तरह काम करते हैं। कभी आईपीएल के बहाने, आपको याद होगा एक बार शाहरुख खान भी आईपीएल स्टेडियम में नशे में सिक्योरिटी वालों से झगड़ा कर लिया था, तो चूंकि कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बचा लिया था, फंसा तो वहां भी होता। तो कहने का मतलब कि इन लोगों का बहिष्कार करिए और जान लीजिए ये पूरे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करते हैं। ये जो फिल्मी कलाकार हैं पूरे देश को, पहले होता तो भगत सिंह की तरह फिल्में बनती थी, आज़ादी पे बनती थी, तमाम तरह की फिल्में। अब तो कितनी फूहड़पन हो जाए कि आप परिवार के साथ फिल्म नहीं दे सकते। इनका तो मान लीजिए कल्चर है, और अगर खान नाम में जुड़ा है तो मान लीजिए पुश्तैनी इन लोगों में चलता है आपस में। तो कहने का मतलब कि इनको सिर्फ नशे तक न सीमित समझिए, ये नशे के कारोबार से भी लिप्त हैं। और अगर राज्य सरकार इसमें सहयोग कर दी तो कम से कम 1 दर्जन बड़े सितारे जेल में होंगे, जमानत नहीं मिलेगी। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दुबई, सऊदी, सब जगह से इनके कनेक्शन मिलेंगे। ये दावे के साथ कह सकता हूं राज्य सरकार सिर्फ सहयोग कर दे। धन्यवाद।